हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड दिस इज योर टीचर नेहा शर्मा एंड वेलकम टू एड्यूवाइब, द वाइब ऑफ स्मार्ट एजुकेशन। सो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज योर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एंड पार्ट 2 में आज हम देखेंगे कि सॉल्विंग इक्वेशंस हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड, कि अगर किसी भी इक्वेशन में हमें जो वेरिएबल है वो दोनों साइड दिए गए हैं, यानी कि आपके लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपकी वेरिएबल टर्म दी हुई है और आपके राइट हैंड साइड पे भी जो है वेरिएबल टर्म्स गिवन है, तो हम उस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं आज इस वीडियो के अंदर हम उस पे फोकस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो एनसीईआरटी के अंदर आपका एक सॉल्व क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 1 आपको गिवन है और आपको इक्वेशन क्या दी गई है, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू x प्लस 2। सो एज यू कैन सी यहाँ पे दोनों ही तरफ, यानी कि ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड पर भी वेरिएबल टर्म आपको गिवन है और आपके राइट हैंड साइड पे भी आपको वेरिएबल टर्म गिवन है। तो हम आज इस वीडियो में जब आपके इक्वेशन में आपके दोनों साइड यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों ही तरफ वेरिएबल टर्म्स गिवन होती हैं, तो हम उस इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे आज हम ये देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो वी हैव 2x माइनस 3 इक्वल्स टू x प्लस 2, हमें ये इक्वेशन गिवन है। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि हम ऐसे में क्या करते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि हम वेरिएबल टर्म्स को एक साइड रखें और कांस्टेंट टर्म को एक साइड रख के सॉल्व करें। ठीक है, तो देखो इन्होंने क्या किया, 2x हमारा एज इट इज है, इधर x प्लस 2 भी हमारा एज इट इज है, और हम एक टाइम पे एक ही टर्म को जो है क्या करेंगे, मूव करेंगे, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। जब आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे, तो आप अपने तरफ से एक टर्म या दो टर्म या एक साथ एक ही स्टेप में आप वेरिएबल्स एक तरफ कर सकते हो और कांस्टेंट को एक तरफ कर सकते हो। इट इज अप टू यू। ठीक है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे आपका कमांड अच्छी होती जाएगी सब्जेक्ट पे, टॉपिक पे, वैसे वैसे आप अपने अकॉर्डिंग उसको कर सकते हैं। बट आज क्योंकि आपकी स्टार्टिंग है तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, सो देखो 2x एज इट इज रखा, राइट, x प्लस 2 भी एज इट इज है, इधर हमारा -3 हमारा कांस्टेंट था, तो हमने इसको क्या किया, इधर की तरफ मूव किया। अब मैंने आपको बताया था कि साइन, जब भी हम किसी भी टर्म को चेंज करते हैं, चाहे वो वेरिएबल टर्म हो चाहे वो कांस्टेंट टर्म हो, उनका जो साइन है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे -3 था, तो जब हम इसकी साइड चेंज करेंगे, ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, +3। ठीक है, सो 2x एज इट इज। अब देखो वेरिएबल टर्म ऐसे ही रहेगी, हम वेरिएबल टर्म में से कांस्टेंट नहीं घटा सकते, कांस्टेंट में से वेरिएबल नहीं घटा सकते। वेरिएबल के साथ वेरिएबल टर्म सॉल्व होगी और कांस्टेंट के साथ में कांस्टेंट टर्म सॉल्व होगी। इसलिए मैंने आपको कहा कि हम कोशिश करते हैं कि वेरिएबल्स वाली चीजें, वेरिएबल वाली टर्म एक तरफ रखें और कांस्टेंट वाली टर्म्स एक साइड रखें। ठीक है, सो देखो हम वेरिएबल हमारा एज इट इज रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट, वेरिएबल में से कांस्टेंट नहीं घट सकता, कांस्टेंट में से वेरिएबल ना घट सकता है, ना आप उसको जो है क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। कांस्टेंट में कांस्टेंट ही ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये दोनों कांस्टेंट है, तो ये दोनों आपका क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 2 + 3 कितना हो गया आपका, 5 हो गया। राइट, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब देखो दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं। देखो इन्होंने क्या किया, दोनों ही साइड यानी कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी इन्होंने x को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग x फ्रॉम बोथ साइड्स, हम दोनों साइड में x को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो हमारे पास यही तो टर्म बची थी, 2x इक्वल्स टू x प्लस 5। ठीक है, अब अगर हम दोनों साइड क्या करते हैं, x को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या होगा, इधर भी हमने x सब्ट्रैक्ट कर दिया और इधर भी हमने x सब्ट्रैक्ट कर दिया। राइट, सो देखो 2x और ये क्या है, x, यहाँ पे जब कुछ नहीं लिखा होता इसका मतलब क्या होता है, 1x। ठीक है, जब x के आगे कुछ नहीं लिखा यानी कि वेरिएबल के आगे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब वहां पे क्या होता है, 1 होता है। तो 2x में से जब 1x घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 ही तो आएगा, तो ये कितना बचेगा, x बचेगा। हम 1x नहीं लिखते क्योंकि ये अंडरस्टूड है ऑलरेडी, जब कुछ नहीं लिखा इसका मतलब क्या है, 1 है, तो हम इसको x लिखेंगे एज इट इज। ठीक है ना, अब अभी मैंने आपको बताया
कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट सॉल्व होंगे, वेरिएबल्स के साथ वेरिएबल टर्म सॉल्व होंगी। सो आपको दिख रहा है ये वेरिएबल है प्लस एक्स और एक ये वेरिएबल है माइनस एक्स। सो आपका एक एक्स है, एक्स माइनस एक्स है, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यानी 1x में से आप 1x घटाओगे तो क्या आएगा, 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। सो इसका मतलब आपका ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा आपका 5 बचेगा आपका, ठीक है। सो आंसर क्या आएगा आपका 5 आएगा, ठीक है। सो इस तरीके से जब किसी भी इक्वेशन में आपको दोनों तरफ वेरिएबल टर्म्स गिवन हो, उनको कैसे सॉल्व करते हैं अभी हमने ये पढ़ा। अब जैसे मैंने अभी आपको बोला कि वेरिएबल टर्म एक तरफ करके और कांस्टेंट टर्म एक तरफ रख के हम सॉल्व कर सकते हैं, मैं इसको आपको एक तरीके से और बताना चाहती हूँ। अगर आपको ये नहीं आपको समझ में आया कि मैम हमने एक्स ही क्यों सब्ट्रैक्ट किया, एक्स हमने इसलिए सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि इस तरफ एक्स ही बचा था, 1x ही बचा था ना इस तरफ, तो हमने इसीलिए उसमें से 1x क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि वो प्लस का था और हमने माइनस एक एक्स प्लस का ऑलरेडी रखा हुआ था, हमने उसमें से 1x माइनस कर दिया, जिससे इजीली कैंसिल आउट होता है, यानी कि एक तरफ से वेरिएबल टर्म जो है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है। देखो इस तरफ तो आपका एक एक्स बच गया, इधर अभी भी वेरिएबल टर्म बची है ना, लेकिन इधर से आपकी वेरिएबल टर्म क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। तो इसीलिए हमने एक्स को सब्ट्रैक्ट किया। बट अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको एक और तरीके से बताती हूँ। हमारे पास में ये बचा था, राइट, 2x इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, ठीक है। हमने पहले स्टेप में क्या किया था कि 3 को इधर ले गए थे और कांस्टेंट में कांस्टेंट जुड़ गया, ये 5 आ गया, हमारी इक्वेशन बची 2x इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, राइट। अब अगर आपको इस तरीके से इजी लगे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखो अब हम क्या करते हैं, वेरिएबल टर्म एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट टर्म एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। सो ये 2x वेरिएबल टर्म है, इधर आपका वेरिएबल है, इसकी क्या है 1x है ना, राइट, 1x है, और किस में रखा हुआ है, प्लस में रखा हुआ है। तो अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, राइट, तो इधर जाके हो जाएगा माइनस एक्स, ठीक है। 1 को नहीं लिखते, 1 अंडरस्टूड है, ठीक है। इधर आपका क्या बचा, आपका 5 एज इट इज बचा, ठीक है। नाउ 2x में से x आप अगर घटाएंगे, 2x में से 1x गया तो कितना बचेगा, x ही तो बचेगा। सो x बचा और इक्वल्स टू में कितना आ गया आपका 5, ठीक है। सो अगर आपको ये कंफ्यूजन लग रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है कि मैम ये सब्ट्रैक्ट क्यों किया दोनों साइड से, ठीक है, तो बट कंफ्यूजन कुछ नहीं है, उसमें भी यही है कि हमने इसलिए x सब्ट्रैक्ट किया कि इस तरफ भी वेरिएबल टर्म थी, इस तरफ भी वेरिएबल टर्म थी, तो हमें दिख रहा है इधर एक ही x था, तो हमने, और वो भी पॉजिटिव में रखा है, तो इसलिए हमने उसमें से x सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों साइड पे, तो एक तरफ की वेरिएबल टर्म क्या हो गई, खत्म हो गई, कैंसिल आउट हो गई, इसीलिए हमने x सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे सही लगता है आप ऐसे कर सकते हो, और अगर आपको ऐसे सही लगता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि वेरिएबल टर्म एक तरफ रख के और कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ रख के आप सॉल्व कर सकते हो। इट इज अप टू यू, जो भी आपको इजी लगता है, ठीक है, बस आपको समझ आना चाहिए, राइट। गोइंग टू द नेक्स्ट, नाउ देयर इज वन मोर एग्जांपल given in your NCERT, 5x plus 7 by 2 equals to 3 by 2x minus 14, ठीक है। इसमें आपका रैशनल नंबर भी आ जाता है, ठीक है। सो थोड़ा सा आपको और थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है, ठीक है। सो देखो इन्होंने क्या किया है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय 2, इन्होंने दोनों ही इक्वेशन की दोनों साइड में 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप पूछोगे मैम ऐसा क्यों किया है, सो ने इक्वेशन को सिंपल बनाने के लिए ऐसा किया, क्योंकि आपको यहाँ पे देखो कि आपका यहाँ पे रैशनल नंबर भी गिवन है और वहां पे आपका डिनोमिनेटर भी आता है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट करने के लिए उन्होंने दोनों साइड पे 2 से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, जिससे डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाए। सो देखो जब दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आपका इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और आपका इस साइड भी क्या 2 से मल्टीप्लाई होगा, राइट। सो वही किया गया है। अब देखो ना, अब आपको चैप्टर 1 में जाता है, आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद करनी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि अगर आपके
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहती थी कि ए की मल्टीप्लाई बी में भी होगी और ए की मल्टीप्लाई सी में भी होगी, यानी कि ए बी प्लस ए सी आएगा आंसर, राइट। तो इसी तरीके से बिल्कुल सेम यहाँ पे इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो आपने चैप्टर 1 में पढ़ी थी, दैट इज रैशनल नंबर में, उसका यूज किया है। यहाँ पे देखो इन्होंने 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ भी की है और इस 2 की मल्टीप्लाई इन्होंने 2 की मल्टीप्लाई 5x के साथ भी होगी और 2 की मल्टीप्लाई 7/2 के साथ भी होगी। सो देखो 2 की मल्टीप्लाई 5x के साथ भी हुई है और 2 की मल्टीप्लाई 7/2 के साथ भी हुई है, राइट। नेक्स्ट ऐसे 2 की मल्टीप्लाई आपकी 3/2x के साथ भी होगी और 2 की मल्टीप्लाई आपके माइनस, इन्होंने माइनस, क्योंकि ये देखो ये आपका क्या था, ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी है ओवर एडिशन और इधर आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी है ओवर सब्ट्रैक्शन, राइट। सो इसकी मल्टीप्लाई आपकी 14 के साथ भी होगी। सो देखो इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है, 2 की मल्टीप्लाई 5x में करेंगे तो कितना होगा, 2 की मल्टीप्लाई 5 से करो कितना होगा 10 और x एज इट इज रहेगा, ठीक है। नाउ 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सबको पता है, राइट, 2 × 2 और ये 7 बचेगा और बीच में प्लस का साइन है, ऐसे इक्वल्स टू ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा, सिर्फ 3x बचेगा आपका, ये बीच में माइनस है और 2 की मल्टीप्लाई 14 में करोगे तो कितना आएगा 28 आएगा, राइट। इक्वेशन जो है वो क्या आ गई है, वो आपकी सिंपल इक्वेशन हो गई, यानी कि डिनोमिनेटर्स हट गया है, राइट। नाउ अब वेरिएबल टर्म्स को एक साइड और कांस्टेंट टर्म को एक साइड रख के सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ ये 10x एज इट इज था, हम इस 3x को इधर ले गए, ठीक है, वेरिएबल को एक तरफ ले गए, ये प्लस में है तो उधर जाके साइन चेंज हो जाएगा तो ये माइनस में जाएगा, तो 10x माइनस 3x, ये 7 अभी हमने यही रखा, हम एक बारी में एक ही टर्म को एक तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। प्लस 7 हमने एज इट इज रखा, इधर की तरफ आपका क्या बचा -28, यस। नाउ 10x में से 3x घटाएंगे तो क्या आएगा 7x, राइट। सो ये आपका बचा 7x प्लस 7 एज इट इज, ये आपका -23, ठीक है। अब एक टर्म वेरिएबल इधर बचती है, अब आपको दिख रहा है ये भी कांस्टेंट है और इधर भी क्या कांस्टेंट टर्म है, तो अब आप क्या करोगे, इस वाली कांस्टेंट टर्म को इधर लेके चले जाओगे, तो इधर बचेगा आपका वेरिएबल टर्म, ठीक है, इधर -28 ऑलरेडी था, इस 5 + 7 को आपने साइड चेंज की तो इधर लेके गए तो वो किस में चेंज हो गया, आपका माइनस में चेंज हो गया, राइट। तो 7x एज इट इज, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 28 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 35, और क्योंकि 28 बड़ा है और उसका साइन माइनस में है तो आपका 35 भी कैसा आएगा माइनस में आएगा, राइट। नाउ उसके बाद में अब इस 7 को क्या करेंगे, 7 को इस तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि हमें किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, हमारा क्या मोटिव क्या होता है हमारा, कि हमें कोई भी इक्वेशन गिवन है हमें उसमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो ये 7 है और वेरिएबल क्या है x, यानी कि हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। अब ये 7 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके जब इसकी साइड चेंज होगी तो ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो -35 एज इट इज, ये 7 इधर आ गया डिवाइड में और 7 से आपका ये कट गया तो आपका आ गया -5। इज दैट क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। बहुत इजी है, बहुत ही माय पर्सनल फेवरेट चैप्टर, राइट। नेक्स्ट अब आ जाती है आपकी एक्सरसाइज, दैट इज 2.1। इसके अंदर आपको इक्वेशन दिया गया है, आपको बोल रहा है कि solve the following equation and check the result। आपको रिजल्ट भी चेक करना है, यानी कि जो आपने वेरिएबल की जो वैल्यू निकाली है, एक्स की जो वैल्यू निकाली है वो सही है या नहीं है। तो कैसे निकालते हैं, जब मैंने आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल की वैल्यू आपने सही निकाली है या नहीं निकाली, हो कैसे पता चलेगा, कि आप उस एक्स की वैल्यू को दोबारा से इक्वेशन के अंदर क्या करोगे पुट करोगे और आपकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो अगर इक्वल आ रही है, इसका मतलब जो आपने वेरिएबल की जो वैल्यू निकाली थी वो आपकी सही है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 3x = 2x + 18, ठीक है।
सो क्या करेंगे, ये दोनों तरफ ही वेरिएबल टर्म्स हैं, ठीक है। अभी हमने पीछे पढ़ा ना कि उन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करें जिसमें दोनों ही साइड आपकी वेरिएबल टर्म्स गिवन हो। सो क्या करेंगे, वेरिएबल टर्म्स को एक साइड रखेंगे और कांस्टेंट टर्म को एक साइड रख के सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो 3x ये वेरिएबल टर्म है, इस वेरिएबल टर्म को इधर लेके जाएंगे, ठीक है। और कोशिश हमारी ये रहती है कि जो छोटी टर्म होती है उसकी साइड चेंज करें, क्योंकि जिससे क्या होगा, साइन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं 3x को भी इधर लेके जा सकती थी, बट इधर एक ही सिंगल ही टर्म है तो इधर 0 लिखना पड़ता, राइट। जब कुछ नहीं बचेगा, आप सारी चीजें एक साइड ले गए हो तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, राइट। सो उस चीज को भी कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, तो इसीलिए हमने 2x को हम इधर लेके जाएंगे, ठीक है। अब 2x इधर पॉजिटिव में है, जब इसकी साइड चेंज होगी तो एक इसमें आएगा माइनस में, और इधर आपका प्लस के 18 बचेगा, राइट। नाउ 3x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा, हमारा x बचेगा, और इधर आपका क्या होगा, 18। यानी कि आपने जो वेरिएबल की जो वैल्यू आई है, x की जो वैल्यू आई है, वो कितनी आई है, 18 आई है। बट यू हैव टू चेक द रिजल्ट, रिजल्ट भी चेक करना है कि जो आपकी x की जो वैल्यू अभी आपने निकाली है वो सही है या नहीं है। और वो कैसे पता चलेगा, कि आपको वो जो x की वैल्यू आई है उसको दोबारा से इक्वेशन में आप क्या करोगे, पुट करोगे। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का अगर आपका जो है वो इक्वल आ जाती है, दैट मींस आपने जो वेरिएबल की जो वैल्यू निकाली वो कैसी है, वो सही है। सो देखते हैं तो जो है, पहले इक्वेशन आपकी ये है, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, 3x, राइट। 3x, x की वैल्यू पुट करेंगे। अगर आपको लिखोगे सो आप क्या करोगे कि पुट, और वेट अ सेकेंड, लेफ्ट हैंड साइड जब आप लोगे 3x पुट करोगे, पुट x इज इक्वल्स टू कितना, 18। x की वैल्यू कितनी आई है, 18 आई है, तो 18 पुट करोगे ना, राइट। सो पुट करो 3 इंटू 18, सो कितना आएगा आपका, आपका आएगा सॉरी 54। कितना आएगा आपका, 54। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड तो चेक कर लिया, अब राइट हैंड साइड चेक करेंगे कि राइट हैंड साइड भी आपका 54 आता है या नहीं। सो राइट हैंड साइड चेक करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है आपका, 2x प्लस 18, राइट। यहाँ पर भी हम x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू कितना आपका 18, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 18 ही तो आई है। सो पुट करो 2 इंटू 18 प्लस 18, 2 की मल्टीप्लाई 18 में करेंगे तो कितना आएगा आपका 36, प्लस ये 18 एज इट इज, ठीक है। प्लस करेंगे तो 6 और 8 14, 1 3 एंड 1 4 एंड 1 5। सो आंसर कितना आ रहा है आपका 54। सो देखो क्या आपका आंसर सही आ रहा है, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो आपने आंसर निकाला है क्या वो सही है, यस। सो राइट हैंड साइड इक्वल्स टू, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो ये आपने रिजल्ट भी क्या कर लिया, चेक कर लिया। इज दैट क्लियर। सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, और x की वैल्यू जब आपकी आ जाएगी उसके बाद में दोबारा से x की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन में। पहले लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके वैल्यू निकालेंगे, चेक करेंगे, और फिर राइट हैंड साइड में रखेंगे। और आपका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों कैसे आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। दैट मीन्स आपका जो सॉल्यूशन है वो आपका करेक्ट है। और अगर ये इक्वल नहीं आते हैं तो दैट मीन्स आपका जो सॉल्यूशन है वो इनकरेक्ट है, राइट। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सेकंड, 5t minus 3 equals to 3t minus 5. So again क्या करेंगे, वेरिएबल टर्म्स एक तरफ रखेंगे और कांस्टेंट टर्म एक तरफ रखेंगे, राइट। सो 5t, अब क्योंकि इधर दो दो टर्म्स हैं दोनों साइड पे, ठीक है, तो कोशिश ये करते हैं कि जो वेरिएबल वाली टर्म्स है उसमें जो छोटी टर्म है, मतलब जैसे यहाँ पे 5t और 3t में कौन सा छोटा है, 3t, तो 3t को मूव करे, 5t को मूव ना करे, क्योंकि 5t इधर ऑलरेडी प्लस में रखा हुआ है। अगर इसको इधर मूव करोगे तो ये माइनस में पहुंच जाएगा, तो आपका जो आंसर है वो माइनस में आएगा। तो हम कोशिश करते हैं चीजों को पॉजिटिव में ही रखें, ठीक है, जब तक हमें जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो 3t की को हम चेंज इधर करेंगे, तो क्योंकि ये किस में था, प्लस में था, तो जाके माइनस हो जाएगा।
ये -3 एज इट इज रहेगा और ये इधर -5 भी एज इट इज रहेगा, इधर भी तो -5 है ना, राइट। नेक्स्ट 5t में से 3t सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 2t आएगा, ठीक है, और -3 एज इट इज रहेगा और ये इधर -5, राइट। नाउ 2t इधर रहेगा क्योंकि वेरिएबल की तो एक ही टर्म बचती है, बट इधर भी कांस्टेंट है और इधर भी कांस्टेंट है, तो क्या करेंगे, इधर इस वाले कांस्टेंट को इधर लेके जाएंगे। जब इसको इधर लेके जाओगे तो इधर माइनस में है 3, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। सो 2t विल बी इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस, तो कितना आएगा 2, और क्योंकि 5 बड़ा है उसका साइन माइनस है तो इसलिए क्या आएगा आपका -2 आएगा, ठीक है। नाउ t इक्वल्स टू -2, क्योंकि हमें तो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है ना, और वेरिएबल यहाँ पे क्या है, t है आपका, ठीक है। सो इधर 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड में। सो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, -1। t की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, -1। अब आपको रिजल्ट चेक करना है, राइट। तो रिजल्ट चेक करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारी, 5t - 3। सो उसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे t की वैल्यू, t की वैल्यू कितनी आई है, -1। सो पुट करो 5 इंटू -1 एंड -3, ठीक है। सो प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन में जो साउंड निकलती है वही साइन रखा जाता है, राइट। सो प्लस माइनस माइनस एंड 5 1 जा 5, ठीक है, और ये -3। नाउ माइनस माइनस प्लस, सो कितना आएगा 8, और क्योंकि 5 बड़ा है तो क्या किसका साइन आएगा, माइनस का, ठीक है। ऐसे हम चेक करेंगे हमारी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कौन सी है हमारी, 3t - 5, ठीक है। सो क्या करेंगे, पुट करेंगे t की वैल्यू, पुट t इक्वल्स टू -1। सो 3 इंटू -1 एंड -5, ठीक है। सो प्लस माइनस माइनस एंड 3 1 जा 3 एंड ये -5 एज इट इज, राइट। माइनस माइनस कितना, प्लस, और 5 बड़ा है तो उसका साइन आएगा कितना, -8। सो देखो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी -8 आ रही है और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी -8 आ रही है। दैट मीन्स आपने ये जो वैल्यू निकाली थी वो कैसी है, करेक्ट है, ठीक है। इज दैट क्लियर एवरीवन? नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, थोड़ा डिफिकल्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब आप ये वाले ये इजीली आप ये सब कर सकते हो, ठीक है। ये भी क्योंकि इसमें 3 में पहले अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है ओवर सब्ट्रैक्शन, राइट। सो उसके बाद ये आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इस 7th क्वेश्चन है, ठीक है, 7th क्वेश्चन, x इज इक्वल्स टू 4/5 x प्लस 10, ठीक है। सो इसको लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर आ गया है, सो जब भी डिनोमिनेटर आ जाता है तो हम कोशिश करते हैं उसको डिनोमिनेटर को रिमूव करने की। सो या तो हम इस क्या कर सकते हैं, हम पूरी टर्म को ही 5 से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो हम दोनों साइड ही क्या कर सकते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। हमने दोनों साइड क्या किया है, 5 से मल्टीप्लाई। सो करो, इधर आप 5 की मल्टीप्लाई x में करोगे तो कितना आएगा, 5x आ जाएगा आपका। इधर आप 5 की मल्टीप्लाई करोगे पूरे के पूरे में तो ये आ जाएगा आपका, राइट। अब आपको पता है ये 5 से 5 यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इधर बचेगा कितना आपका 5x, इधर बचेगा 4 और ब्रैकेट में कितना बचेगा x प्लस 10, राइट। 5x एज इट इज। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि 4 की मल्टीप्लाई x में भी होगी और 4 की मल्टीप्लाई 10 में भी होगी। सो 4 की मल्टीप्लाई x में करोगे तो कितना आएगा, 4x, बीच में प्लस का साइन है। 4 की मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो कितना आएगा आपका 40, ठीक है। अब ये 4x है, इस 4x को उस साइड ले जाएंगे तो ये 5x, इसका 4x प्लस में तो उधर जाके साइन चेंज हो जाएगा, कितना आएगा माइनस के 4x। सो -4x और ये हो जाएगा कितना आपका 40, ठीक है। सो ये बचेगा कितना आपका x और इधर ये आ जाएगा आपका कितना 40। x की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी 40। अब हमें अब क्या करना है, अपना रिजल्ट चेक करना है। सो चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, ठीक है। अब
जो हमारी क्या बोलते हैं हमारे, ये हमारी चेक करते हैं, x की वैल्यू तो ऑलरेडी 40 आई गई है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी हमारा कितना हो गया है, 40 हो ही गया है। हमें किस में चेक करना है, राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड चेक करते हैं, वो है हमारा 4/5 x प्लस 10। सो पुट करो x की वैल्यू कितनी, 40। सो ये आएगा 4/5, ये 40 प्लस 10, 4/5। सो ये कितना आएगा हमारा, 40 प्लस 10 कितना, 50। ठीक है, 5 से ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, 5 से 10 टाइम्स जाएगा, राइट। 4 की मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 40। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ रही है, तो दैट मीन्स हमारा ये सॉल्यूशन कैसा है, करेक्ट है। इज दैट क्लियर? Now, let's take one more question, one last question. We will take question number 8. थोड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा होगा आपको, बट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सो एक क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं, ठीक है। 2x plus 3 plus 1 equals to 7x plus 15 plus 3, ठीक है। सो पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो पहला काम होगा, इन डिनोमिनेटर्स को रिमूव करना होगा, ठीक है। सो डिनोमिनेटर्स रिमूव करेंगे, सो क्या करेंगे, हम पहले इनका एलसीएम लेंगे। सो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा कितना, 3, राइट। सो ये तो 3 है, ये आएगा 2x ऊपर एज इट इज रहेगा, प्लस इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। सो ये आएगा आपका 3, राइट। ऐसे ही इधर भी हम एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा, ऊपर तो 7x एज इट इज रहेगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी 15 है, इसको 15 बनाना है तो 15 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो ये ऑलरेडी 15 है, ये हमारा कितना हो जाएगा, 45, राइट। नाउ अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 15 की मल्टीप्लाई उधर जाके हो जाएगी 2x प्लस 3 से, 15 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 2x प्लस 3 से, बीच में इक्वल का साइन रहेगा, और उस 3 की मल्टीप्लाई इधर जाके 7x प्लस किससे हो जाएगी आपकी, 45 से, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 15 की जो है क्या, ये आपका है 2x, ठीक है। नाउ हम इस 3 को क्या कर सकते हैं, इसके नीचे लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये 3 किस में, इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, हम 3 की मल्टीप्लाई, हम 15 की मल्टीप्लाई इधर अंदर ब्रैकेट में करते, ऐसे ही 3 की मल्टीप्लाई हम इधर ब्रैकेट में करते, बट वहां पे कैलकुलेशन क्या हो जाती, थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती। इसलिए पहले 3 को इधर हम लेके जाएंगे, जब मैं इधर इसको डिवाइड में लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, 3 से हम 15 को कट कर सकते हैं, ठीक है। ये 5 टाइम्स कट जाएगा, तो इधर बचेगा 5, और ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2x प्लस 3, और ये आ जाएगा हमारा 7x प्लस 45, ठीक है। तो अब थोड़ा सा क्या हो गया, ये इजी हो गया है। अब 5 की मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो कितना आएगा, 10x। ऐसे ही 5 की मल्टीप्लाई 3 में भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इधर आपका होगा 7x, और ये होगा आपका क्या, 45। अब वेरिएबल टर्म्स एक तरफ और कांस्टेंट टर्म एक तरफ, ठीक है। सो ये 10x है, इधर से ये 7 इधर लेके आएंगे तो माइनस में चेंज हो जाएगा, ये प्लस 15 एज इट इज रहेगा, और इधर आपका क्या रहेगा, 45, राइट। इधर ये कितना आएगा, 3x प्लस 15 और इक्वल्स टू कितना, 45, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, अब 3x इधर एज इट इज रहेगा, हम 15 को दूसरी साइड लेके जाएंगे। सो 15 को उस साइड लेके जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो 3x, ये कितना बचेगा आपका, ये आपका बचेगा 30, ठीक है। और x विल बी 3 इधर किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके डिवाइड में, सो 30/3। सो x विल बी कितना आएगा आपका, 10। x कितना आएगा आपका, 10, कट जाएगा ना, 3 10 30, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी आपकी 10।
ठीक है। अब आपको क्योंकि रिजल्ट भी चेक करना है तो 10 को पुट करेंगे, इस 10 की जो वैल्यू आई है आप उसको क्या करोगे, उसको इक्वेशन में पुट करोगे और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालोगे, राइट। सो इसको क्लीन कर देते हैं और याद रखते हैं कि इसमें जो x की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी हमारी, 10 आई थी। सो पुट करते हैं, सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी 2x बाई 3 प्लस 1। सो इसके अंदर पुट करेंगे x की वैल्यू कितनी, 10। 10 ही तो हमारी वैल्यू आई है ना। सो 2 इंटू कितना 10 अपॉन में कितना है 3 प्लस 1। सो ये कितना हो जाएगा 20 बाई 3 प्लस 1। एलसीएम लेंगे, सो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। सो ये 20 प्लस कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 23 बाय 3, राइट। ऐसे ही हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में पुट करेंगे। राइट हैंड साइड में 7x बाय 15 प्लस 3। सो पुट करो x की वैल्यू कितनी 10। सो देखो 7 इंटू 10 बाय 15, ये प्लस में कितना 3। सो ये कितना हो जाएगा 70 बाय 5 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 3, राइट। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा कितना 15, ये 70 प्लस ये कितने से 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो ये कितना 45, राइट। सो ये आ जाएगा आपका 5, 11 और ये आपका कितना आएगा 15। सो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 से कट हो जाएगा ना, 5 से 3 टाइम्स, 5 टू ज़ा 10 और 5 3 ज़ा कितना बचेगा 15। सो कितना आएगा 23 बाय 3, ठीक है। सो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। दैट मीन्स आपका जो ये सॉल्यूशन आपने निकाला था 10 वो कैसा है, एकदम करेक्ट है, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस आप क्या कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आई विल हेल्प यू। अगर आपको कोई सी भी क्वेश्चन में, बाकी के जितने भी क्वेश्चन है आप उनको प्रैक्टिस करो। अगर आपको प्रैक्टिस करने में कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं है हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम, राइट। So that's all about exercise 2.1. So stay tuned to EduVibe, that is the vibe of smart education. Have questions, feel free to ask anytime. Looking forward to a great year ahead. Thank you for watching.